शुगर कब हो गया आपको? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि ये डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। मैं ख्वाब में वैसे मैंने भी शक होता है कि डॉक्टर है भी ये ये गजाई बीमारी है और इसका गजा से इलाज है। वो कह रहे हैं हार्मोनल बीमारी, मुझे लगता है उनके हार्मोन डिस्टर्ब है कुछ। 400 डॉक्टर साहब ना करो सर, 400 शुगर निकले। जी सर। डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ कितने दिनों में छूट गई? सर जी तुसी हर कॉफी शॉप पे बैठ के ऊंची ऊंची गला कर दी। नाज़रीन सुन ले, हमसा हो तो को सामने आए डॉक्टर साहब ने ये चीज बोल दी, इसको कुछ स्टीरॉइड दिए जाते हैं, तो कोई एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इसको खाने से बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिह अबीतस हूं। हमारे पॉडकास्ट पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर फरहान हमीद साहब। सिंगापुर में होते हैं, काफ़ी अरसे से सिंगापुर में हैं। आजकल छुट्टियों पे पाकिस्तान आए हुए थे। हमारे सीज़न 29 को इन्होंने इसमें शामिल हुए थे, फिर इनकी शुगर रिवर्स होगी। पाकिस्तान जब हमें पता चला कि ये पाकिस्तान आए हुए हैं तो हमने फिर इनको पकड़ लिया और उनके साथ डॉक्टर महबूब अहमद साहब बैठे हैं जो इनके मुआलिज भी हैं। तो मैं दोनों को स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं जी डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। दो डॉक्टरों के सामने बैठकर बड़ा सूरज के सामने ना वो चिराग वाली बात नहीं सर, आप अब सबसे बड़े डॉक्टर आप बन चुके हैं पाकिस्तान के। ना करो सर जी, ना करो, ना करो। अच्छा, आपको जी वेलकम करते हैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर, इट्स माय और प्लेजर। माशाल्लाह डॉक्टर साहब को जो हमने टाइम हमारा तय हुआ था ना, उससे भी 10-15 मिनट पहले ये पहुंच चुके थे और हमने अपने टाइम पे पहुंचना था, ठीक है। तो ये होता है एक तरक्की याफ्ता मुल्क से जो तरबियत होती है ना, ये वाली तरबियत है सर। इस पे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि आप माशाल्लाह टाइम से पहले पहुंच गए। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आप कौन से डॉक्टर हैं? MBBS हैं, मेडिकल के हैं, PhD डॉक्टर हैं या कोई एनिमल मेडिकल के डॉक्टर हैं? थोड़ा सा बताइएगा सर। जी बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब। तो आपने कहा दो डॉक्टरों के दरमियान, बल्कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही जो है ना वो आम सा आदमी हूँ और बड़े काबिल आदमी के सामने बैठा हूँ। तो आपके तो माशाल्लाह मल्टीपल जो फील्ड्स हैं ना सिर्फ डॉक्टरी और बल्कि मैं तो सेल्समैन बिल्कुल। तो जी, मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं ओरिजिनली जो है ना यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मेरी ग्रेजुएशन है। ओके। एनिमल प्रोडक्शन में। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी एनिमल प्रोडक्शन में। जी, ये क्या चीज होती है एनिमल प्रोडक्शन? ये एनिमल प्रोडक्शन के आपकी जो साइंटिफिक बुनियादों पे जो आपकी फार्मिंग है, उसमें एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स, कैसी ब्रीड्स और सारा। तो उसके बाद मेरी फिर स्पेशलाइजेशन है एनिमल न्यूट्रिशन में, एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी में। ओके ओके। तो वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर से मैंने की। ओके। उसके बाद फिर मैं एक डिप्लोमा किया मैंने जापान से, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओके ओके। वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर डेयरी कैटल। उसमें हम एम्ब्रियो जो है ना वो एक डोनर काउ से रिसिपिएंट काउ में ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरी जो है एजुकेशन है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी कुछ जॉब करता था एनिमल फीड इंडस्ट्री से। पिछले 30 सालों से मैं एनिमल फीड इंडस्ट्री से ही है ग्लोबली जो है ना एनिमल फीड इंडस्ट्री। उसमें आपकी फीड प्रोडक्शन है एनिमल की, फिर उसके बाद फीड एडिटिव्स हैं, उनकी फार्मूलेशन है, R&D है। सिंगापुर कितना गए सर? मैं सिंगापुर सर 2001 में। अब 9/11 हुआ तो आप चले गए या पहले चले गए? मैं उससे पहले, थोड़ा सा पहले गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस वक्त तक, अब तो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी पासपोर्ट, और ये मैं जो फर्स्ट मेरी एंट्री सिंगापुर की विदाउट पासपोर्ट था। अच्छा। नो वीजा रिक्वायर्ड, नो वीजा रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तानीज टू विजिट सिंगापुर। आफ्टर 9/11 वो शुरू हो गया सारा काम। तो 2001 में सर मैं गया। 2001 में तो अभी 24 साल हो गया। बिल्कुल 24 साल हो गए। अच्छा। तो वहीं मैंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में एनिमल फीड के जो सिंगापुर क्योंकि हब है, ग्लोबल हब है, वहाँ पे सारे बिजनेसेस, इवन के वो एक सिटी स्टेट है, इज नॉट एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो बट बिसाइड दैट वो सारी जो एग्रीकल्चर कंपनीज हैं या वेटनरी कंपनीज हैं या फीड कंपनीज हैं, दे आर सिटिंग इन सिंगापुर बिकॉज दिस द एनवायरनमेंट एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द। तो वो वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे मैं बेस था
और वहीं से जो है ना मैं सारे मूव करता था रीजन में, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस। देन आई गॉट द चांस टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। 4 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किया है। अच्छा। वहाँ पे एक द लार्जेस्ट फीड कंपनी है अरास्को, उसमें मैंने 4 साल जो है ना वो पूरी इंडस्ट्री मिडल ईस्ट की और सारी जो फीड इंडस्ट्री, और वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आपको पता है वो विजिटर्स वहाँ पे सऊदी अरब हज उम्रे के, और वो सारे पोल्ट्री इंडस्ट्री, उनकी डेयरी इंडस्ट्री, तो वो मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम करने का। तो डॉक्टर साहब आप जब सऊदीया गए तो उस वक्त आप सिंगापुर बेस आपकी रही, लेकिन आप सऊदीया चले गए? जी बिल्कुल, और मैंने वहाँ फैमिली भी मूव की, फैमिली मेरे साथ रही, और दैट वाज द टाइम, क्योंकि माय वाइफ इज अ सिंगापुरियन। अच्छा। तो दैट वाज द टाइम, वो मुझे बचपन से कह रही थी बच्चों को उर्दू सिखाएं। अच्छा। तो बट दैट वाज द टाइम व्हेन वी मूव टू, मैंने नहीं की, मुझे वो जो है ना वो आती नहीं थी जुबान पे, मैं इंग्लिश में उनके साथ। अच्छा अच्छा। So then when we moved to Saudi Arabia, then they encounter, उनको वो सारा एक्सपोजर मिला पाकिस्तानी और इंडियन सारे, then they learn automatically। तो वो एनवायरनमेंट की बात होती है, लैंग्वेज। अभी आप सिंगापुर के नेशनल हैं? जी सर। जबरदस्त। और पाकिस्तान आप कितने सालों बाद आ रहे हैं? मैं इस वक्त तो 5 साल बाद आ रहा हूं। 5 साल बाद, कोविड से पहले ही आया था। ओके ओके। डॉक्टर साहब पूरी दुनिया आप घूमे हुए, माशाल्लाह, साइंसदान आप, साइंस सारी पढ़ी हुई है। शुगर कब होगी आपको? मुझे सर ये शुगर हुई है जब मैं सऊदी अरब से वापस सिंगापुर आया हूँ ना 2018 में। 6 साल हो गए मुझे तकरीबन। अच्छा। तो वो क्योंकि खजूरें खा खा के शुगर करवा ली? बस वो वहाँ क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट आपको पता है वो गर्म होता है वहाँ पे सर, क्योंकि आउटिंग बहुत कम होती, गर्मी बहुत होती है, आउटिंग भी कम है, खजूरें भी है, और फिर बंदे का दिल भी जूस बहुत पी, मुझे जो लगता है ना जूस, और फिर वो ऐसा वो जब पर्दा पड़ जाता है ना कि मैं वो, हालांकि मुझे जो है ना वो काफी पेशाब वगैरह भी ज्यादा आता था, और तो मैंने फिर भी नहीं महसूस किया। ये तब जब मैं आई वाज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सऊदी से, जब मैं सिंगापुर, तो जॉब के लिए आपको पता है वो मेडिकल जाते हैं। अच्छा, मेडिकल टेस्ट करवाया? वो जब मैंने टेस्ट करवाया तो फिर मैं, क्योंकि मैंने वहां जाके रिजाइन देना था, वो 3 मंथ्स का जो है ना वो प्रोबेशन पीरियड वहां करना था, उनको सर्व करना था। तो वो जब मैं करवा के यहाँ टेस्ट सिंगापुर से, तो वापस सऊदी चला गया। पीछे ये मुझे कॉल करते रहे, वाइफ को कॉल की, उसने कहा कि ये क्या, तो आपकी तो शुगर हो गई, बहुत हाई है आपकी। वो कितने निकली से आप शुरू में? वो तकरीबन मेरा ख्याल है, अगर इस यूनिट में देखें पाकिस्तानी जो हम यहाँ यूज करते हैं, इसमें तकरीबन 400 थी तकरीबन। डॉक्टर साहब ना करो सर, 400 शुगर निकले? जी सर। और सिम्टम तो होंगे ना, पेशाब वगैरह आ रहा होगा, वो पहले ही आ रहे थे। वो बात, लेकिन तुसी लिफ्ट ही नहीं करवाए, तुसी क्या कि है कि नहीं हो सकता? जूस चढ़ना पड़ेगा। जूस चढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सर। अच्छा, तो फिर आप सिंगापुर में डॉक्टरों के पास गए होंगे ज़ाहिर, फिर तो ट्रीटमेंट नहीं, वहाँ मैंने सऊदी, फिर मैंने कहा देखें, वहाँ एक इंडियन डॉक्टर थे, उनके पास गया, उन्होंने कहा जनाब ये जो को आप खा रहे हैं वादा कर दें, ये गोलियां 2 कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो सारा जो आप जो तरीका है शुगर माफिया था जी, तो वो गोलियां सीधी साइज रोटी कर लो तो गोलियां भी नाल ले लो, ठीक है। वो उन्होंने तो वो कोई भी ऐसी नहीं था कि भाई ये डाइट करना है, उन्होंने कहना थोड़ा कर दो, रोटी 2 खाते हो 1 कर लो, और जो चीजें हैं वो थोड़ी कम कर दें क्वांटिटी, ये 7 गोलियां अपनी खानी। वो उस वक्त ग्लूकोफेज शुरू होगी, मेटफॉर्मिन, बिल्कुल ऐसी मेटफॉर्मिन और सारी, और तो वो चलती रही। फिर सिंगापुर आ गया, यहाँ तो बिल्कुल ही वो डॉक्टरों ने बिल्कुल जो आप जो है ना बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट होके इसकी ये करना है, ये करना है, तो वो सारी मेडिसिन वो उस पर लगे रहे। ओके। फिर वो जो सिंगापुर का जो निजाम सेहत होगा वो तो दुनिया का टॉप का होगा ना? जी जी बिल्कुल। वहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन सिंगापुर का 78 इयर्स है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है, बहुत हाई। दुनिया के जो एडवांस मुल्क हैं उनमें सिंगापुर मेडिकल केयर में देयर इज नो डाउट कि सिंगापुर इज द एक्सीलेंट सिस्टम और सारा। लेकिन वो जो है ना कि प्राइमरी हेल्थ में वहां पे जो है ना वो जीपी सिस्टम और जो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देयर इज नो डाउट, उसमें तो दुनिया से लोग आते हैं राज। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितने साल सिंगापुर में जेर इलाज रहे शुगर के लिए, वहाँ के सिस्टम के अंदर? मैं 6 साल से। 6 साल। और शुगर की क्या कंडीशन रही? शुगर की कंडीशन काफी बढ़ती थी शुरू में, लेकिन फिर मैंने भी आपकी तरह ही ना, तो मुझे भी इन लोगों से कुछ यूएसए से और ये जेसन रिसर्च करनी शुरू कर दिया। जो आपके मेंटर्स हैं उन एरिक बर्ग के बहुत ज्यादा लेक्चर सुनना, फिर आपने रिसर्च शुरू कर दिया? मैंने अपने तौर पे बहुत शुरू किया। इसी तरह लेकिन दे नो लो कार्ब डाइट अबाउट एवरीथिंग। अच्छा अच्छा। जब मेरी इनके साथ कंसल्टेशन हुई थी तो मुझे इनको गाइड करना बड़ा आसान था। ज़ाहिर वो सारे ऑलरेडी उस्ताद कामन निकला है ना।
तो डॉक्टर साहब, दुनिया आपने घूमी, खुद भी आप डॉक्टर, साइंसदान, फिर आप डॉक्टर जेसन फंग का भी आप नाम ले रहे हैं, डॉक्टर एरिक बर्ग का भी नाम ले रहे हैं। मैं तो ना साइंस पढ़ी ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, टीम में डॉक्टर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लेकिन सामने तो मैं ही होता हूँ ना। मेरा कैसे पता चल गया आपको? वो ऐसे था सर, उससे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि बिल्कुल मैं इसकी मिसाल देता हूँ। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इनकी काबिलियत और इनका जो है ना वो एहतराम, मैं तो बिल्कुल इनके लिए पूरी उम्र दुआएं हैं, मेरे बच्चे भी दुआएं देंगे कि जो काम मैं ये सारा कुछ पढ़ रहा था और सुन रहा था और सारा मुझे पता लग गया था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये चीजें जो मैं करना चाह रहा हूँ ना, कोई ऐसा डॉक्टर मिले जिसकी, क्योंकि मैं खुद भी वो आप जैसे कह रहे हैं ना कि साइंस अंदर है, तो वो इतना यकीन नहीं आता था कि भी ये आपकी तरह तो हिम्मत वाले तो बहुत कम लोग हैं ना सर, जो आपने कह रहे हैं कि आपने हिम्मत कर ली, और तो वो हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसमें जेसन फंग ग्रुप को भी ज्वाइन किया। उसमें द फास्टिंग मेथड है, उनका ग्रुप है। बिल्कुल है। तो वो डॉक्टर जेसन फंग, तो वो माशाल्लाह वो भी इतने मसीहा हैं कि वो भी कहते हैं कि मुझे कोई प्रमोट क्यों करेगा, मैं तो फास्टिंग को रिकमेंड करता हूँ, और फास्टिंग के पैसे नहीं है, फार्मा माफिया मुझे तो प्रमोट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं तो फास्टिंग कहता हूँ। लेकिन उन्होंने इसी ग्रुप को, ये जो अंडरस्टैंडिंग के लिए और सारा आपको ट्रेनिंग के लिए ना ग्रुप बनाया, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। 2 साल में उनके मेंबर रहा हूं। पेड है। कितना पेड था? वो तकरीबन $400 $400 जी। ठीक है, काफी महंगा है। 1.25 लाख। 1.25 लाख। तो वो मैंने 2 साल रखा है। उसमें 2 चीजें आई हैं। एक तो ये है कि मेरा टाइमिंग, क्योंकि सिंगापुर से वो 12-14 घंटे का तो दिन रात का फर्क, उस वक्त फिर मैं बड़े पीक पे था अपनी जॉब में, ट्रैवलिंग बहुत थी। आज सिंगापुर हूँ, कल रात को मैं इंडोनेशिया हूँ, फिर दूसरे मुल्क में, तो ऐसे ही मैं था। तो वो मुझे वो सुन नहीं पा रहा था। बाद में टाइम मिलता था, उनके अवेलेबल थे ऑफलाइन भी उनकी वीडियोस वगैरह। डॉक्टर जेसन फंग खुद भी जवाब देते हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह पे। जी जी बिल्कुल। ओके। और उनका वो बिल्कुल वो खुद भी जवाब देते हैं, और आप उनका अटेंड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, उनका और क्वेश्चन आंसर बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो भी करते हैं। तो मुझे उससे ना, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि यूएस लॉज और सारे कैनेडियन लॉज है, उसके मुताबिक आप जो है ना वो किसी को विदाउट जो देखे और वो सारा वो आप नहीं कर सकते कि भी आप दवाइयाँ, या वो कहते हैं हम नॉन मेडिकल जो न्यूट्रिशन पार्ट है ना इसका, वो उसको हम देखेंगे, लेकिन आप किसी की दवाई छुड़वा नहीं सकते, वो हम गाइड नहीं कर सकते। वहां से मुझे थोड़ी सी वो हो गई, रिस्ट्रिक्शन हो गई। फिर डॉक्टर एरिक बर्ग है, उनकी कुछ सप्लीमेंट्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मुझे उन पे एतमाद है कि उन्हीं की, वो भी लेजेंड है सर, बिल्कुल लेजेंड है। तो उनकी मैं कर रहा था बड़े अरसे से, लेकिन उनको भी मैं लिखता रहा हूँ, उनसे राब्ता भी हुआ, लेकिन वो कहते नहीं हम ऐसे दवाइयों पे बात नहीं कर सकते, ये आपके अपने लोकल डॉक्टर से करें। सिंगापुर में पॉसिबल नहीं था। तो मैं इसी जो ना वो कह लें कि अंदर एक थी कि आग लगी हुई थी, आग लगी थी। तो वही मैं कह रहा था ना कि अगर वाकई अगर आपके अंदर विल है और आपकी ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला उसको वो फिर आप मिल गए। पालो कोलो है ना, पालो कोलो कहता है कि अगर अंदर आग लगी हुई है ना जी, बर्निंग डिजायर हो, तो कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक में साजिश करती हैं। बेशक। तो आपके अंदर तो आग लगी हुई थी। अब वो कायनात की सारी कुव्वतें, फेसबुक का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम, वो सारी आपके हक में साजिश होगी कि ढूंढ डांट कर बंदा सामने ले आया, पेश हो गया। बिल्कुल। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा आपकी पसंद ये चीज आई कि आपने टीम बनाई है डॉक्टर्स और डाइटिशियन की, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी एक अमेजिंग थी कि डॉक्टर्स भी इसमें और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो ये सारा गाइड कर रहे हैं। वो तो मैंने डे 1 से सोचा था, क्योंकि ना ज़ाहिर मैं ना डॉक्टर ना न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं कैसे लोगों को, मेरे पास कौन सा लाइसेंस है कि मैं लोगों को कह दूं कि यार आप ये दवाई बंद कर दो, ये इंसुलिन इतनी कर, या दैट इज अनएथिकल ना, और वो मैं कर भी नहीं सकता। बड़ा हिसास मामला है वो। एक तो होता है ना कि रिस्क फैक्टर तो होता ही होता है, एक अखलाकी तौर पे भी तो बंदा नहीं कर सकता। एक डॉक्टर का काम है, वो मैं क्यों करूँगा। मैं लोगों को ये तो कह सकता हूँ कि यार रोटी चावल आप छोड़ दो, बट मैं किसी को ये कहूँ कि यार सीटाग्लिप्टिन की बजाय आप एम्पाग्लाइफलोजन पे आ जाओ, ये मेरा काम ही नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप हमारे पता चल गया तो आपको कोई बेएतबारी, कोई डिसबिलीफ हुआ, या कोई फौरी तौर पे आपने कहा कि नॉट एट ऑल सर? क्योंकि सर डिसबिलीफ की बात कर रहे हैं, ये और इनकी सिस्टर दोनों इकट्ठे हुए थे। अच्छा, दे वर सो मच कॉन्फिडेंट। अच्छा,
किरण शमाइला ना, किरण शमाइला, किरण के साथ हम कर चुके हैं। जी। मैं अपनी एडिटिंग टीम से कहूंगा कि उनका भी जो लिंक है ना उनके वो साथ में डाल दें कि ये ठीक है। तो किरण की भी मेरे ख्याल है कि शुगर बिल्कुल होगी, तो तीसरे दिन उनकी 100 के आसपास आती है। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत लो है, बल्कि उनकी आंख में इशू आ गया था वो। हाँ, वो नहीं अभी करवाना है, अभी अच्छा, तो इसका अब शुगर कंट्रोल है ना सर, अब वो ऑपरेशन भी हो जाएगा जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने फिर फैसला कर लिया कि प्रोग्राम में आना है? बेशक सर, मैंने क्योंकि इंतजार इसी चीज का कर रहा था, क्योंकि नॉलेज मेरे पास आ गया था। मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि जो है ना वो कह लें कि मैंने जहाज सीखना भी सीख लिया, जहाज उड़ाना, मैंने जहाज खरीद भी लिया। रनवे जो है ना वो आप लोगों ने प्रोवाइड किया। रनवे आप क्या मिसाल देती है, क्योंकि मैं देखो जे देखो रनवे नहीं हैगा करते जहाज की करता नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आदमी कुछ भी कर लेना, वो आपका ग्रुप और दैट इज सो यूनिक। वो आप बात अभी कर रहे थे ना कि मैं ग्लोबली सारा मैं तो घूमता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सर इस वक्त दुनिया में किसी कोने में भी, मैं यूएस को भी स्टडी करता हूँ, मैंने सिंगापुर भी सारे, और अभी कुछ ग्रुप आ रहे हैं सिंगापुर में 2 ग्रुप इस वक्त आ गए हैं प्राइवेट, बट दे वो 90 डे नहीं, वो 9 मंथ्स का वो जो है वो कोर्स है। 9 मंथ्स में वो अक्टूबर सीजन चलाने लगे। जब आप ये देखें अगर 9 मंथ्स में किसी की नहीं रिवर्स हुई और उसने दोबारा ज्वाइन कर वो तो ये ऐसा हम तो वैसे 90 डेज को भी कम करने के मोड में हो जाता है। ये तो बात ही सारी 20-22 दिन की होती है। नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो आपकी हिदायत है तो फिर तो आप तो। अच्छा, आप हमारे सीजन 29 में आ गए जी सर, और फिर डॉक्टर महबूब साहब जी बिल्कुल आपके डॉक्टर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये भी लक होती है कि कौन सा डॉक्टर आना है, ये भी हमारी टीम ही डिसाइड कर लेती है। क्यों आपकी तरफ से तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी? मैंने वैसे बोला था माजरत के साथ दूसरे डॉक्टर साहब मुझसे नाराज ना हो जाए, मैंने मुझे नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा पॉडकास्ट जो आपके सुने थे ना वो इन्हीं के थे, तो ये बस अल्लाह की तरफ से मुझे ये बात हो गया। देखें बार रूहें भी मिलनी होती है, अदरवाइज हमारे जो डॉक्टर कैसर साहब वो भी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट। अभी मेरी कल सिस्टर ही बात कर रही थी, किरण जो है ना, कह रही वो डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे। मैंने कहा बिल्कुल नो डाउट, मैंने तो वैसे ही थोड़ी देर वो मुझे पकड़ ना लेंगे। नहीं बहुत मैंने इनको चुन लिया, यानी सर ये हमारे जो डॉक्टर है ना ये जेन्युइन मसीहा है। ये कोई ऐसे नहीं है कि पॉडकास्ट में रिकॉर्डिंग चली है। मैं एक्चुअल लाइफ में भी इनको कहता हूँ कि यार तुसी वो डॉक्टर है ही नहीं, या पहले से ही हो रहे नहीं हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि ये डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। मैं ख्वाब में अभी लग रहा हूं अपने मैंने भी शक होता कि डॉक्टर है भी ये नहीं ऐसा कोई डॉक्टर कर रही। मैंने इतने डॉक्टरों से वैसे करता हूँ ना, अब जब से ये मेरा नॉलेज आया था और आप जिस तरह आपने भी सारा ये, तो मैं तो अब बहुत जो है ना वो यहाँ पे ना मैं एक ना लेसन सबको देना चाहूंगा। ये जबरदस्त है। देखें हालांकि खुद माशाल्लाह साइंसदान भी है, हर तरह का नॉलेज था, लेकिन अपनी दवाइयां बंद करने का रिस्क खुद नहीं लिया। ये इसमें ना सब लोगों के लिए एक लेसन है बिल्कुल, कि भाई आपको चाहे नॉलेज जितना मर्जी आ जाए, हर तरह का आ जाए, लेकिन दवाइयों के साथ छेड़छाड़ आपने नहीं करनी। आप उसके लिए किसी न किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके ही इसमें आपने ये फैसला सर दवाई आपको मुस्तनद डॉक्टर भी वही छुड़वाएगा जो लो कार्ब डाइट पे बिलीव करता है। बिल्कुल सर। अब मेरे पास सारा दिन मैसेजेस आते हैं कि जी वो मैंने नो जीपीएस फार्मूला तो कर लिया लेकिन शुगर 300 है। भाई नो जीपीएस फार्मूला जो हमारा है, नो ग्रेन नो पोटैटो नो शुगर, वो एक पार्ट है। राइट। अगर ये शुगर इतने ही सिंपल होती तो फिर तो हमारी वीडियो तो इस वक्त मिलियंस लोगों तक पहुंच चुकी है। सारे रियली वैलिडेट डॉक्टर साहब ने जो कहा, और मेरी खुद वाकई नहीं हिम्मत हुई। मेरे पास सब कुछ नॉलेज था। मैंने वही मिसाल दी ना कि दुनिया में आप सारा पढ़ लें, सारी किताबें पढ़ लें, सब कुछ सीख लें, आपको रनवे की जरूरत, वो रनवे आपके पास। डॉक्टर साहब मैंने ना इस पे रिस्क ले लिया था। मैं रिस्क किस लिए ले लिया था कि दर्द का हद से बढ़ जाना है, दवा हो जाना। मैं इतना तंग आ चुका था। देखें आपके सामने एक रोल मॉडल मैं था, मेरे सामने पाकिस्तान में कोई भी रोल मॉडल नहीं था कि मैं जिसके पास जाऊं। ठीक है, पाकिस्तान में काम ऑलरेडी किया हुआ बहुत लोगों ने, लेकिन ना वो कंसल्टेशन नहीं देते। उनको आप मैसेज करें, कॉल करें, वो सुनते भी नहीं है, जवाब भी नहीं देते। वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है। मैंने फिर रिस्क लेना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी जब नो जीपीएस पे जब मैं आया तो मेरी शुगर लो होनी शुरू होगी। मैंने दवाई थोड़ी थोड़ी करके कम कर देगा, 3 दिनों में सारी बंद कर दी। अच्छा, अब ये सारी एविडेंस बेस्ड है कि आपने कुछ खाया, सुबह दोपहर शाम शुगर चेक कर लो,
ये शुगर ठीक है, तो शुगर आपको नुकसान, ज्यादा शुगर नुकसान देगी या लो शुगर नुकसान देगी? जो स्टेबल शुगर है वो तो नुकसान नहीं देगी ना। राइट। मैंने कर लिया। उसके बाद फिर ये सारी गेम चली। डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयाँ कितने दिनों में छूट गई? मेरी सिस्टर जो है किरण, आप बता रहे हो, उसकी तो तीसरे दिन छूट गई थी। आप दोनों बहन भाई एक ही ग्रुप में थे? एक ही ग्रुप में। अच्छा, हमने इकट्ठे। ओके। बल्कि वो थोड़ी हेजिटेंट थी कि उसका कोई आंखों का मसला था, कह रही मैं पहले ये करवा लूं, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप करें। बल्कि मैंने सिंगापुर से भी मेरे आपके बहन, आपके सॉरी बहन हुई, सॉरी मोहम्मद रफीक, माय ब्रदर इन लॉ फ्रॉम सिंगापुर, मोहम्मद रफीक, ही आल्सो जॉइंड द सेम ग्रुप, बिल्कुल, बैच 29। आपके रेफरेंस से डॉक्टर साहब बहुत लोग आए हैं। उसके बाद भी मैंने काफी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आया हूँ मैं 5 साल बाद। ये कल ही मैं कॉफी बीन पे कॉफी पी रहा था, तो मैं एक दोस्त से बातें कर रहा हूँ ऊंची ऊंची, तो वो साथ एक खातून थी, उन्होंने सुन लिया। अच्छा। कहती है, मैंने उनको वो शफक फातिमा का नंबर उनको देना चाहिए, ज्वाइन करें। मैं तो यहाँ आके भी सर जी तुसी हर कॉफी शॉप पे बैठ के ऊंची ऊंची गल्लां करनी है। अच्छा, आपकी दवाइयाँ फिर कितने दिनों में छूट गई? मेरी तकरीबन 16 दिन में। 16 दिन में। और ये आपकी दवाइयाँ चल रही थी 6 साल से। 6 साल से आपने तकरीबन सारी खाई होंगी? सारी। मेटफॉर्मिन भी, अपना सिटाग्लिप्टिन भी खाया होगा, बिल्कुल, सल्फोनाल यूरिया भी आपने खाया होगा, एम्पाग्लाइफोजन सारी, बिल्कुल वो भी खाया होगा। जब भी हालांकि ट्रैवलिंग होती है ना, उसमें ट्रैवलिंग एक बॉडी के लिए स्ट्रेस है, बिल्कुल स्ट्रेसफुल कंडीशन है, शुगर स्पाइक कर जाती है। ये उन दिनों में भी डॉक्टर फरहान साहब ट्रैवल कर रहे थे, कभी ये मलेशिया या मेरा ख्याल है सऊदी अरब में भी गए हैं। अच्छा, मैं अब ये था कि जितना ये ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी दवाइयाँ कम करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन कमाल बात ये थी कि ये प्लान से जरा टच समझ नहीं हो रहे थे। ये डिसिप्लिन आदमी है। हाँ, डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है। इसलिए इनकी मेडिसिन कम करवाने में मुझे बिल्कुल दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि ये चाहे ट्रैवल कर रहे थे लेकिन बिल्कुल सीधा जिस तरह गाइड किया हुआ था ना, उसी तरह सारा प्लान फॉलो कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ सर, बल्कि सर यहाँ पे इंटरेस्टिंग इनकी मिसेस का एक वाक्य सुना देता हूँ। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब। इनकी मिसेस सिंगापुर की है। जब डॉक्टर फरहान साहब ने कहा जी इस तरह मेरी मिसेस का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा अपना उन्हें ये सेम डाइट प्लान ना, नो जीपीएस। तो जाहिर बात है स्टार्ट में उनको प्रॉब्लम होनी थी, वो कहाँ पे उनको चावल सिंगापुर के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनके लिए जरा मुश्किल हो रही थी। अब वो कहें जी कि मेरी मिसेस ने तो कह दिया जी मैं नहीं ये डाइट प्लान, ये मैं पाकिस्तानी रोटी तो बगैर नहीं रह सकते, सिंगापुरी चावल तो बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, वो मैंने इन्हें कहा चले आप ना इनको, क्योंकि डायबिटीज तो है नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो मैंने डाइट के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी। ओके, कि चले आप ना ये इस तरह करके प्लस माइनस करके चीजें कर ले। अच्छा, जब इन्होंने ये बताया अपनी मिसेस को कि डॉक्टर साहब ने आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है, मेरा ख्याल है तब उनकी ईगो हर्ट होगी। अच्छा। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं रिलैक्सेशन लेनी, मैं पूरा प्लान फॉलो करूंगा। उन्होंने क्या कि मैं के कम हूँ, मैं मर्दों के बराबर हूँ भाई, हस्बैंड के बराबर हूँ मैं। अब उनकी रिपोर्ट्स होनी है और डॉक्टर फरहान मेरे साथ शेयर करेंगे कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स भी। डॉक्टर साहब ने बहुत गाइड किया, और बड़ी वो मैंने साथ साथ जो है ना वो कह लें कि एक एडिशनल इनकी जो है ना वो खिदमत थी इन्होंने मेरे वाइफ को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का वो एलडीएल भी इनका हाई था, और वो तो स्टैटिन पे, मैं स्टैटिन के तो बहुत अगेंस्ट हूँ। आपने भी खाई हुई स्टैटिन? मैं तो कभी इसको, मैं डॉक्टर मुझे कहते थे, मैं कहती ये उठा के वो बाहर फेंक के आओ। स्टैटिन के बड़े नुकसान, उसके इतने नुकसान मैंने अपनी आंखों से देखे हैं सर। मसल जो है ना डिस्ट्रोफी, ऐसे ना करे सर, बाद में हमें फेस करना। डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल भी तो जाना, डॉक्टर साहब ने अस्पताल भी तो जाना ना, डॉक्टर साहब की जिंदगी भी अजीब है ना। नहीं सर, बात ये है आज बहुत सारे लोगों को जेन्युइन जरूरत होती है, हमने खुद भी स्टार्ट करवाई होती है इंस्टेड ऑफ साइड इफेक्ट्स। सारी बात है वो कम है, ओवर इसकी जो है ना प्रिस्क्रिप्शन हो रही है। ये बात आपकी सही है, ओवर प्रिस्क्राइब्ड हो रहा है। ये बात अभी रिसेंटली जो है ना रिसर्च भी पेपर भी आया, मेरी नजर से गुजरा है कि वो यूएस में कह रहे हैं तकरीबन आपके 40% आप ओवर प्रिस्क्राइब हैं लोग यूएस में भी, जो जिनको जरूरत नहीं है उनको भी। सर अभी ये भी चल रहा है कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड की जो रिपोर्ट होती है आप फास्टिंग पे लेते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैंने खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट लूँ, लिपिड की लूँ, तो वो बहुत हाई होते हैं। अभी ये भी आ गया है कि जी आप जब चाहो ले लो रिपोर्ट, जब चाहो ले लो का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने रैंडम में ले लिया तो मेरे ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल तो ऑटोमेटिकली बढ़े हुए होंगे। जब ऑटोमेटिकली बढ़े हुए होंगे तो डॉक्टर मुझे क्या करेगा? स्टैटिन देगा। स्टैटिन देगा।
तो स्टैटिन शुरू हो गई। अच्छा, अभी ये भी गाइडलाइंस आई है इनकी, अगर किसी फैमिली में माँ बाप को रहा है, कोई हार्ट के इश्यूज रहे हैं, उनके टीनेजर बच्चे जो है ना, वो अभी से स्टैटिन लेना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब सर आप स्टैटिन की मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग किस लेवल की कर रहे हैं। बल्कि मैं सर इस पे, मेरी अभी 2-3 दिन पहले ही एक कंसल्टेशन हो रही थी, पाकिस्तानी है यूके से, उनका HbA1c 6.5 आया। तो उनके डॉक्टर ने कहा जी आप ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दें, मैं आपको अभी शुगर की कोई गोली शुरू नहीं करवा रहा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की आप शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे वो कहते जी मैं कोलेस्ट्रॉल की ले रहा हूँ, अभी शुगर की नहीं ले रहा। मैंने कहा ये देख ले सर। तो डॉक्टर साहब आप बच गए स्टैटिन से। नहीं, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट। मेरी वाइफ का इतना हाई था, मैंने तो बल्कि डॉक्टर से, मैं तो दुनिया के डॉक्टर महबूब साहब माशाल्लाह ने जिंदगी दे, ये वही डॉक्टर हैं जिनके आगे मैं सरनगूं के पे ये माहिर है। मैं तो बाकी डॉक्टर को समझ, क्योंकि जो जीपी है ना, वो तो सिंगापुर के जीपी, हाँ, कहीं भी बाहर सारे भी वो जीपी लेवल में उतनी वो जो है ना नॉलेज अपडेट नहीं होता। वो उन्होंने मतलब वो अंडा ये जर्दी छोड़ दें, ये इसको कर दें, वो पुरानी बातें जो 50 इयर्स अगो जो स्टडीज 50 साल पुरानी बातें, अंडे की जर्दी छोड़ दें, देसी की सैचुरेटेड फैट्स है इसको बंद कर दें, पुराना कॉन्सेप्ट चला आ गया सर। अच्छा, कैलोरीज इतनी खाएं इतनी ना खाएं सर, वही हिसाब है। 8वें सेमेस्टर तक जब पहुंचते हैं तो पहले की बिल्कुल ऐसे ही, अब तो मेडिकल में भी ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने वाइफ को वो जो है ना, तभी डॉक्टर साहब के पास लेके आया, मैंने वहाँ बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो वो कहते हैं जनाब, मैंने कहा जी इनका LDL हाई है, ये तो डायरेक्ट, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बिलीव ही नहीं करता कि LDL इज लिंक्ड टू द हार्ट प्रॉब्लम के लिए। तुसी जैसन फंग पढ़ चुके मैं तो बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि कहते, मैंने कहा आप LDL है ना, उसमें पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल बी, बिल्कुल, पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल या लार्ज, बिल्कुल। तो वो आप चेक करते नहीं, वो तो हमारा टेस्ट नहीं होता, वो होता ही नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं होता। मैंने कहा यूएस में ठीक है। मैंने कहता फिर वो, मैंने कहा आप ये करें, कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर कर लें। कहते हाँ ये हम कर लेते हैं। वो जो है ना, क्योंकि जो उनका जो बानी है ना इसको, वो मैंने उसको भी बहुत स्टडी किया हुआ। अच्छा। जो कैल्शियम स्कोर जो है ना, कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर, क्योंकि असल वही है जो आपकी हार्ट की, और वो सीटी स्कैन से होता है। सीटी स्कैन से। ये कौन है बानी सर इसका? मेरे डॉक्टर फिलिप ओवाडिया तो नहीं है? हाँ, यही डॉक्टर फिलिप ओवाडिया, जिनकी किताब है स्टे ऑफ माय ऑपरेटिंग टेबल। राइट। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट 3000 ऑपरेशन। कार्डियक सर्जन है सर, कार्डिक सर्जन है। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट तो कार्डिक सर्जन है सर। 3000 ऑपरेशन उन्होंने किए। बिल्कुल। उनकी जब मैंने किताब पढ़ी, स्टे ऑफ माय ऑपरेटिंग टेबल, राइट, ये उनकी किताब है। नाज़रीन नेट पे जगह जगह पे आपको मिल जाएगी, डॉक्टर फिलिप ओवाडिया। राइट। ये जब मैंने उनकी चीजें मैंने पढ़ी तो मेरे भी 14 तबक रोशन हुआ कि LDL का ताल्लुक ही नहीं है आपके हार्ट से। सर वो जेसन फंग मिसाल देता है ना, जेसन फंग की जो असल और खूबी भी ये है आप लोगों की तरह कि वो आम जुबान में बताता है। बिल्कुल। वो कहता है कहीं आग लग गई, फायर ब्रिगेड आया, वो आग बुझा रहा है, आप दूर से पुलिस आई है, कुछ वो कह रही है ना नहीं लाई है, LDL का ये हुआ है। बिल्कुल। असल में LDL वो रिपेयर के लिए आता है। बिल्कुल। जो इन्फ्लेमेशन है उसकी रिपेयर के लिए आता है, वो अच्छी काम के लिए आता है, लेकिन वो क्योंकि वहां मौजूद होता है, जब एना नहीं लाई तो वो LDL इस तरह पकड़ा गया। नहीं सर, इसमें ये है कि देखें, हम ना बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा बैलेंस करने को हम अंडर एस्टिमेट करें, हम तो अच्छा समझते हैं कोलेस्ट्रॉल को। ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL को मेरा ख्याल है ये पोलराइज ही होगी, बाद इसको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। शुगर माफिया ना ही उठ खड़े बैलेंस करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप LDL की सपोर्ट में कुछ नारे लगाने लगे थे? सपोर्ट नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जब एंजियोग्राफी करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नालियां बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, उनका टेस्ट करते हैं, या ट्राइग्लिसराइड्स निकलते हैं या फिर LDL, अंदर कोलेस्ट्रॉल बरामद होता है। कोलेस्ट्रॉल ही है ना, कोलेस्ट्रॉल के अंदर ज्यादा ये दो चीजें होती हैं, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स। हाँ, अब वो जो आप कह रहे थे कि ये तो बेचारा आग बुझाने आया था, पकड़ा गया मौके पर। ये जेसन फंग का थ्योरी है, यही है। वो जो बाहर जो स्टडीज उसमें जो कर रहे हैं वो यही है कि ये आग बुझाने आया था, ये मौजूद होता है, पकड़ा जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आया किसी और काम के लिए, लेकिन वो आया बुझाने था। सर देखें, जब शुगर बढ़ती है, शुगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, ठीक है? खून की नालियों में ये शुगर चल रही है, इन्फ्लेमेशन हो गई। बिल्कुल सही। एक इन्फ्लेमेशन ने दूसरी साथ वाले सेल को ट्रिगर किया, साथ वाले वो इन्फ्लेमेशन होती वो ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती जा रही है। इधर से कोलेस्ट्रॉल भी चल रहा है।
अच्छा, अब होता क्या है कि वो इन्फ्लेमेशन की वजह से नालियां सिकुड़ती जा रही हैं और कोलेस्ट्रॉल साथ में चिपकता जा रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑलरेडी देखे ना, एक नाली है तो उसमें वो चिपकता जा रहा है, जैसे जैसे पानी की नाली है और वो सिकुड़ती जा रही है, तो जो चीज भी जा रही है वो रुकावट बन रही है। अच्छा, वहां पे पता चले कि जी एक ये चीज जा रही है और इसने वहां पे धक्का लगा दिया। अच्छा, अब नाली खोलने पे आए, कहा जी ये धक्के की वजह से रुकी हुई है। सर धक्का तो बेचारा मौके पे पकड़ा गया, ये तो खुद ही बात 100% ठीक है। देखें, इसमें यह है कि जो इंजरी थी ना, वो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या XYZ किसी और चीज ने पहुंचाई। कोलेस्ट्रॉल उस जगह पे आके लग जाता है और खून की नाली को तंग कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट की सप्लाई बंद हो जाती है, हार्ट अटैक या फालिज का मसला हो जाता है। अब मसला ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल को वहां पे लगना थोड़ा चाहिए था, लेकिन वो इतना ज्यादा आगे लग गया कि अल्टीमेटली उसने ब्लॉक ही कर दी वो चीज। अब वो दोनों चीजों में ये है कि हम एज ए डॉक्टर ये सोचते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ही पीछे से कम रखे होते तो वो इधर आके इतना लगता ही ना। लेकिन डॉक्टर साहब, मेन जो चीज थी ना, दैट वाज टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन थी। इन्फ्लेमेशन, वो बात ठीक है, और इन्फ्लेमेशन आपकी प्रिवेंट होनी है बाय कंट्रोलिंग शुगर। राइट सर, पहले सबसे पहला काम ही शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, इसके आगे ही होना है, हर चीज होनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी वाइफ का जब आपने वो कैल्शियम स्कोर करवाया तो वो, अच्छा दूसरी मैंने उनको एक वो डॉक्टर बर्ग की है, उनको मैंने कंसल्ट किया, डॉक्टर एरिक बर्ग को। तो उन्होंने कहा जनाब ये इसका कोलेस्ट्रॉल है, तो वो उनकी डायरेक्ट कोई नहीं थी मेडिसिन, जो सप्लीमेंट था, तो वो उनका था गॉल ब्लैडर फार्मूला है उनका, उसमें वो कोलिन और इस तरह के बाइल भी हैं उसमें। तो कह रहे हैं हम ये करें, इससे आपको फर्क पड़ेगा। वो मैंने शुरू करवा दी। डॉक्टर साहब मैंने स्टैटिन, मैंने साफ जवाब देते, मैं तो स्टैटिन के बहुत अगेंस्ट, स्टैटिन नहीं करनी। वो एक और दवाई दे रहे थे, कह रहे हैं ये ले लो, ये भी वो कोई एंजाइमेटिक है जो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकती है कोलेस्ट्रॉल की ना, जो बॉडी में। तो लेकिन वो असल टेस्ट वो था। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारा जो फैसला उस पर होना है, मैं तो उसको मानता हूँ, मेरे जो मेंटोर्स हैं ना जो US के, वो इसी को मानते हैं टेस्ट को, तो मैं भी इसी को मानूंगा। तो ये टेस्ट में देख जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, शुगर आपकी ठीक हो गई, रिवर्स हो गया, आपका लेटेस्ट HbA1c कितना है? मेरा सर जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था विद माय ऑल डाइटरी कंट्रोल और सब और दवाइयों के साथ 6.4 था। 6.4 था जी, और अब माशाल्लाह विदाउट मेडिसिन 5.6 आ गया। आउट क्लास। मेडिसिन भी छूट गई। मैं तो ये सर वो जरा 2-3 क्वेश्चन जो कि खास तौर पे कि कोई किसी किस्म की कमजोरी तो नहीं हो रही है आपको? मैं तो ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। ये तो बिल्कुल ही सर, कोई डिप्रेशन हो रहे हो? कुछ भी नहीं सर। मैं साढ़े एक दोस्त ने डॉक्टर इस्लामाबाद आए, वो कहते हैं कि जी अशरफ चौधरी की लो कार्ब डाइट पे जाइए, तो लोग खुदकुशी करने पे आ जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं। जरा उसको तो मैसेज दें कि बिल्कुल ही सर वो एक कह लें कि बहुत बड़े चावल नहीं कहना वो तो इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। बल्कि उनका तो मैंने वो देखा कि वो एक हार्मोनल बीमारी है, जो कि आप लोगों का और मेरा जो यकीन और आप लोगों के साथ काम करके कि एक ये ग़िज़ाई बीमारी है और इसका ग़िज़ा से इलाज है। वो कह रहे हैं हार्मोनल बीमारी है। मुझे लगता है उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस उनके अपने हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो सिंगापुर आता जाता है। उसने एक दफा गया, वो स्टेम सेल के लिए कोई वहां पे एक दफा गया भी था। तो ये बिल्कुल ग़िज़ाई बीमारी है और इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये डॉक्टर की निगरानी में ही होगी। आप लोगों का ग्रुप माशाल्लाह, मैं तो ये हूँ कि मैं ग्लोबली सारा देखा, इस जैसा जो है ना, वो आप कहते हैं ना हमसा हो तो सामने सर, ये तो वो है ही नहीं है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। नाज़रीन सुन ले, हमसा हो तो कोई सामने आए। डॉक्टर साहब ने ये चीज बोल दी, है ही नहीं है। मैं दुनिया में ग्लोबली में, आप तो शायद पाकिस्तान का कहते होंगे, मैं तो ग्लोबली भी कह रहा हूँ कि आप जैसा। फरहान के रिमार्क्स बहुत मानी खेज हैं, क्योंकि खुद भी साइंसदान है और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। अभी बल्कि बात हो रही थी तो सऊदी अरब से जो कह रहे थे कि मैं उस पे कैमल फीड पे, उसमें आते हैं वो उस वाले। डॉक्टर साहब हम पहले इस वाले को क्लोज कर लें कि हमारी सर्विस के बारे में, हमारे डॉक्टर्स, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट और मेरी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके बारे में आप हमें कहाँ रेट करेंगे? सर आप एक्सेप्शनल है और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आपकी लीडरशिप सर। क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड में मार्केटिंग में टेक्निकल और ये करता हूँ।
इसमें लीडरशिप के अलावा कोई बंदा ये कहे कि आपने टीम बनानी होती है, टीम बिल्डिंग, टीम ट्रेनिंग, यू हैव द एक्सपर्टीज इन ऑल दैट। और सारी टीम हमारी एक ही साइड पे अलाइंड है कि यार ये हमारा मिशन है एंड एवरीबॉडी शुड बी अलाइंड टू अचीव दैट मिशन। और मैं देखता हूँ कोई आता है, कोई निकल जाता है, कोई ऐसा, लेकिन आपका फोकस और आपकी जो है ना वो पूरी रहती है, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है और हम दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, कोई 1-1.5 करोड़ बंदा ऐसा भी है जिसको पता भी नहीं है कि उसको शुगर है। जैसे आपको भी बार बार पेशाब तो आ रहा था लेकिन आपको शक नहीं था कि मुझे शुगर नहीं। ठीक है, तो अगर मैं अनटेस्टेड केसेस को भी देख लूं तो ये तकरीबन कोई 4-4.5 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में शुगर की। और ये एक ना टाइम बॉम्ब है जो ये किसी दिन एक वक्त आना है कि हमारे तमाम जो हेल्थ सिस्टम है कोलैप्स हो जाना है। जगह जगह पे डायलिसिस चल रही होगी, अभी भी डायलिसिस की मशीनें शॉर्ट हुई हैं पाकिस्तान में। सर, एक साइंसदान की हैसियत से, एक डॉक्टर की हैसियत से, एक पढ़े लिखे शख्स की हैसियत से जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में बेस्ड हैं, पाकिस्तानियों को कोई पैगाम दें। और साथ ही पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं जो हर पेशेंट को ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन, न्यूडिपार, सीटाग्लिप्टन ये सारे लिख देते हैं। तो सर पहले आवाम को और फिर डॉक्टरों को। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल ये बड़ी अलार्मिंग है कि इतनी जो हाई नंबर ऑफ डायबिटिक केसेस जो है ना पाकिस्तान में, तो इट्स वेरी अलार्मिंग। तो उसमें जो एक तो मैं अपने जो नॉलेज का और स्टडीज़ का तो अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया आप लोगों के साथ ज्वाइन करके इस ग्रुप को, तो अब तो मेरे में कोई डाउट रहा ही नहीं कि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है और इसको ग़िज़ा से ही, लाइफस्टाइल से ही चेंज किया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ग़िज़ाई चेंजेस और एक लाइफस्टाइल। तो ये बेसिकली ग़िज़ा जो है ना लाइफस्टाइल का हिस्सा, बिल्कुल उसी का हिस्सा। तो वो लाइफस्टाइल चेंजेस से ही हो सकता है। और मैं बल्कि यही सबको, पाकिस्तानियों को यही मेरा मैसेज है कि ये ग़िज़ाई बीमारी है, इसको ग़िज़ा से, लाइफस्टाइल से ही चेंज किया जा सकता है। इसके लिए कोई दवाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये हरगिज़ भी हार्मोनल बीमारी नहीं है। ये बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि ये एक हार्मोनल बीमारी है। इज़ टोटली डाइटरी कंडीशन। और दूसरा, मैं डॉक्टर साहबान को अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर महबूब साहब, जो मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे महबूब डॉक्टर भी हैं, तो इनकी जो ज़ेरे निगरानी जो मैंने सीखा, तो मैं इज़ रियली अमेजिंग कि अशरफ साहब, आपकी जो टीम और आपके डॉक्टर साहबान हैं, दे आर वेल ट्रेंड आल्सो इसमें। तो मेरी ये ख्वाहिश है डॉक्टर साहबान के लिए, काइंडली आप भी अपडेट करें अपने नॉलेज को और स्टडी करें, ये इसी लाइन पे आएँ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं वो इज़ अमेजिंग। तो ये तो इंसानियत के लिए आपकी एक इतनी खिदमत है। मैं तो सिंगापुर से उठ के आके आप लोगों से, तो पाकिस्तानियों को तो ज़रूर यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप भी कितना कर सकते हैं, जितना आप करोड़ों में बता रहे हैं सर, आबादी है, तो आप लोग एक पार्टी या एक टीम वो कितना करेगी। ये तो आपके ज्वाइन हैंड करें लोग आपके साथ, डॉक्टर को चाहिए कि वो इसको अच्छा कहते हैं लाजमी है कि लाइफस्टाइल डिजीज है। वो लोगों को ये नहीं बताते कि वो कौन सा लाइफस्टाइल है। डॉक्टर ने कह दिया लाइफस्टाइल डिजीज है, अच्छा साथ ही न्यूडिपार, ग्लूकोफेज दे दिया। बिल्कुल भाई मेरा लाइफस्टाइल चेंज करवाओ ना, वहां पे नहीं आते। और इन डॉक्टर को सर आप यही पैगाम देंगे कि ये लाइफस्टाइल की एडवोकेसी, लाइफस्टाइल है, आप इसको नॉलेज अपना अपडेट करें काइंडली। खासकर जो फिजिशियन है, जो फैमिली फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, क्योंकि उन्होंने डील करना फर्स्ट, जो फ्रंट लाइन पे वही है जो डायबिटीज को डील करेंगे। अगर उनका नॉलेज और उनकी जो अपडेट नहीं होगा तो फिर वो मसला ही रहेगा। ये दवाइयों में हम घिरे रहेंगे, हार्मोन में घिरे रहेंगे। असल चीज इसकी ये है जो मुझे खुद करने के बाद भी ज्यादा पता लग गई कि भाई ये वाकई ये ग़िज़ाई बीमारी। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह एनिमल न्यूट्रिशन में साइंसदान है आप सर, ठीक है, आपका नॉलेज एक्नॉलेज करता हूँ मैं। आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़ा, फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ा, वेटरनरी यूनिवर्सिटी से, फिर सिंगापुर में काफ़ी अर्से से आप 24 सालों से आप काम कर रहे हैं जी। पूरी दुनिया आपने घूमी हुई है, जगह जगह पे आपने फॉर्म देखे होंगे, पूरी दुनिया की जो प्रैक्टिसेस होंगी वो आपने देखी होंगी, जापान से भी आपने पढ़ा हुआ है। ये जो हमारे यहाँ ब्रायलर मुर्गी है और वर्सेस देसी मुर्गी,
मैंने सुना है कि ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसको कुछ स्टीरॉयड दिए जाते हैं जी। इसको कोई एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इसको खाने से बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। सर ये तो को गाइड करें। बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब। सर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और ये आजकल जो है ना बड़ा एक हॉट टॉपिक है। और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग खासकर माजरत के साथ डॉक्टर हजरात भी इस बारे में काफी तो ये इट्स अ बिग मिथ, ये बहुत बड़ा मिथ है जो ब्रॉयलर के बारे में जो ना फैलाया जाता है। ब्रॉयलर में स्टीरॉयड बिल्कुल दिए ही नहीं जाते। अच्छा, उसका मैं आपको दो तरह से बताता हूँ, लॉजिकली भी देख लें और साइंटिफिकली देख लें। ठीक है। लॉजिकली ये है कि डॉक्टर साहब को पता है कि स्टीरॉयड जो हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, इसको तो बार बार देना पड़ता है। फिर ये जैसे इंसुलिन है, जी जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन लगा ली तो 10 साल तक नहीं ना, आपको इंसुलिन नहीं देनी, आपने डेली लगानी, बल्कि 2 टाइम 3 टाइम लगती है लोगों को। तो ये दूसरा ये प्रोटीन नेचर होता है। अच्छा, ठीक है ना, हार्मोन्स और प्रोटीन जो है वो जब डाइजेस्ट होती है तो वो आपको अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है, तो वो तो आपका इफेक्ट ही खत्म हो गया। तो आप इसको एक ही बचता है कि इंजेक्शन लगाना, ठीक है, हार्मोन का सिर्फ इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, और रेगुलरली लगाना होता है। अब सर आप मुझे ये बताएं कि लॉजिकली देखें, अब जो मॉडर्न जो ब्रॉयलर फार्मिंग है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउसेस। बिल्कुल, जिसमें आपने वो पुराने जमाने में होता था वो छतें वो चिक डाली हुई है ऊपर, वो सारा वो। अब तो बड़े मॉडर्नाइज, क्योंकि जब से ये इसमें डिजीज आउटब्रेक और ये सारा आया ना उसमें, तो इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो उसमें, तो उसके बाद से फिर ये एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउसेस में चले गए। ओके, ठीक है। तो उसमें आप हर चीज उनको कंट्रोल दे रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट आपकी, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो उनकी विंड है, सारा वो आप दे रहे हैं। उसके अंदर सर 20 से 25, कई मुल्कों में 30,000 का भी होता है, 30,000 बर्ड्स इन वन शेड, इन वन शेड 25-30,000 होते हैं। बिल्कुल, 20 से 30,000 के दरमियान होते हैं। अब एक फार्म पे, एक लोकेशन पे कई शेड भी हैं, 8-10 शेड भी हैं। 4 शेड भी हो गए तो आपका लाख बर्ड तो इधर ही होगा, लाख से ज्यादा होगा। तो आप सर मुझे ये बताएं, लॉजिकली इज इट पॉसिबल कि हर बर्ड को आप इंजेक्ट करें? डेली कितने बंदे चाहिए होंगे और वो हर रोज करता रहे इंजेक्ट? ये पॉसिबल नहीं कि उनके फीड के अंदर ही स्टीरॉयड जो उसकी पिल्स होती हैं, नेचर वो नहीं बन सकते। जिस तरह स्टीरॉयड, मैं तो कहता हूँ इंसुलिन की अगर गोली आ जाए नहीं, जिस तरह डेल्टा कॉर्टेल है या ये चीजें स्टीरॉयड की पिल्स होती हैं, कहीं मतलब मैं नाजरीन के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट इंजेक्शन से भी ज्यादा ये होता है कि इनके खाने के अंदर स्टीरॉयड मिक्स किए होते हैं। अच्छा, तो कहीं ये इसके बारे में आप प्लीज अपनी राय दे दें। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। उसमें एक तो मैंने बता रहा है, कोशिश कर रहा हूँ लॉजिकली, अब तो मैं साइंटिफिकली नहीं बता रहा हूँ कि लॉजिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक लाख बर्ड को बंदा इस वक्त इस फॉर्म में है ही नहीं है। चलें सिंपली इसको हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना फीड के अंदर, वो है ही नहीं। अगर कोई है तो मुझे बता दें, अगर किसी बंदे के पास है, वो है ही नहीं है, वो इंजेक्शन में ही है अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। दूसरी बात ये कि प्रोटीन नेचर है, तो वो आप अगर फीड में देंगे तो वो तो डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा वो उसको डिस्पर्स हो जाएगा, तो अपनी वो एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो तो उसका इम्पैक्ट ही, जो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं कि जो ये हम देते ही नहीं है, हम देते क्यों है? उनका क्वेश्चन जो आता है ना नॉर्म जो लोगों के, भाई हम देखते रहे देसी मुर्गियां या जो गांव में या इस तरह पालते हैं, वो इतनी देर लगती हैं, ये इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? ये वाला ये असल ये चीज है, इससे वो ना मेरा ख्याल है जो असल जो है ना रूट कॉज वो ये है कि इससे लोगों के अंदर जो है ना मुख्तलिफ वो मिथ पैदा 6 हफ्तों में ये 2 किलो की कैसे हो जाती है? सर ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट है। ओके, इस थ्रू जेनेटिक ब्रीडिंग। मैंने आपको अभी हम बात कर रहे थे कि फ्रीजियन जो काऊ है, जो यूएस की जो या ऑस्ट्रेलियन जो गायें, अब तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी डेयरी फार्मिंग में सर हमारी वो उनकी गायें भी आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले 5-6 लीटर 10 लीटर ही देती थी, अब वो 40 लीटर दे रही हैं। इस थ्रू जेनेटिक इंप्रूवमेंट, थ्रू ब्रीडिंग, उन्होंने वो स्ट्रेन डेवलप कर ली हैं जो अब हम वो बनाने, या तो हम इतनी ब्रीडिंग पे इतनी इन्वेस्टमेंट करें, R&D में यहाँ हमारे पास इतनी वो नहीं है फैसिलिटीज और लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वो स्ट्रेन तैयार किए हैं। इसी तरह ब्रॉयलर की, जैसे हम बताया ब्रॉयलर तो एक जो है डायरेक्ट हम मीट प्रोड्यूसिंग है, उसके पीछे उसके पेरेंट है, ब्रीडर है,
फिर उसके ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, तो ऊपर से जो उनकी जो स्ट्रेन है, जो जेनेटिकली जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो दुनिया की 4-5 कंपनियां जो कंट्रोल कर रही हैं उसको। हमें उनसे अंडे लेने पड़ते हैं, ग्रैंड पेरेंट यहाँ डेवलप किया, उसके बाद उसके अंडों से फिर वो ब्रीडर आया, ब्रीडर से फिर ब्रॉयलर आया। तो ये इज थ्रू जेनेटिक इंप्रूवमेंट एंड थ्रू न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी। अब सर मैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं मोहतरम है, कोई भी हम में से या कहीं से भी दुनिया का कोई भी बंदा, बादशाह भी जो बहुत बड़े से बड़ा है, वो बता दे कि उसकी फूड और उसकी न्यूट्रिशन, आप हर चीज आप उसको मेजर करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं डेली मेरी जिंक की क्या रिक्वायरमेंट है, चलो पता होगा मुझे क्या रिक्वायरमेंट, मैं मेजर करता हूँ मैंने कितनी जिंक ली है, या मेरे अंदर कितना वो सेलेनियम मुझे चाहिए था, मैंने कितना लिया, फिर उसकी वैसे ही नहीं मिलता। वो आपका जो ब्राजीलियन नट है ना, वो मैंने आपको ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਨਟ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि 75 रुपए ਦਾ ਇੱਕ ਨਟ ਆਂਦਾ है। नहीं थोड़ा नहीं, मैंने आपकी वो सुन के ना जो वीडियो, तो मैंने वो अब मैं खाता हूँ, मैं वहाँ सिंगापुर ना ब्राजीलियन नट मैंने रखे हुए, तो वो मैंने स्टोरी आपकी सबको सुनाई है घर भी। तो उसमें सर ये है कि जो है ना वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से, ब्रीडिंग से, ये सारी इम्प्रूवमेंट उससे आई है। और न्यूट्रिशन, हम जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यहाँ भी जो पाकिस्तान में भी जो फीड मिल्स हैं, उनमें न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, PhDs हैं, मोस्टली इस वक्त PhDs हैं। बिल्कुल। मेरे क्लास फेलो भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, माशाल्लाह वो सारे क्वालिफाइड हैं। हम फार्मुलेट करते हैं सर ब्रॉयलर की फीड। ओके, अच्छा, ये तो एक फर्क आ गया लॉजिकल और साइंटिफिक। हाँ, आप मुझे बताएं कि ह्यूमन में भी हम सिर्फ प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं ना, कितनी प्रोटीन चाहिए, हमने कभी अमाइनो एसिड की बात, ब्रॉयलर की फीड अमाइनो एसिड बेस पे फॉर्मुलेट होती है। ओके, हम प्रोटीन को पीछे फेंका हुआ हमने, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, 50 साल पहले थी कि प्रोटीन कितनी होनी चाहिए। ओके, प्रोटीन आपको पता है कि वो डिफर करती है क्वालिटी में, बिल्कुल, एनिमल प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन, या जो उनके जो बायोलॉजिकल वैल्यू डिफरेंट है, बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस है, और उसमें जो आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, जो उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, उसकी बेस पे भी डिफरेंस है। हमने उसको छोड़ दिया हुआ है, एनिमल न्यूट्रिशन से इस चीज को आज से 20-30 साल पहले छोड़ दिया, हम अमाइनो एसिड पे आ गए हैं। ओके, हम उसकी लाइसिन मिथायोनिन बैलेंस करते हैं। इस ब्रॉयलर की फर्स्ट वीक में आप कहना ये चाहते हैं कि जो ब्रॉयलर की खुराक है वो कोई इंसान नहीं ऐसा सोच सकता सर। अच्छा, दैट्स द बैलेंस्ड डाइट, वेल बैलेंस, न्यूट्रिशियस और वेल बैलेंस्ड डाइट। और उसके बरक्स जेड़ा असील कुकड़ है, जेड़ा खेता ही पल रहा है, वो तो नेचर जो भी उसको मिल गया, वो प्रोटीन मिल गई, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट थे, कुछ और गंद मिला था, वो खा लिया। आई एम नॉट अगेंस्ट द देसी उसके। नहीं तो सर देखें, वो एक्टिव भी तो नहीं है ना, ब्रॉयलर है वो एक जगह पे रहता है, वो एक्टिव नहीं है। हाँ, इस पे ये भी इल्जाम होता है ब्रॉयलर पे कि ये एक्टिव नहीं होता। वो एक्टिव बेचारे की ताले बांधी हुई है, तो वो एक्टिव कैसे सर? उसको बांधा नहीं होता। हाँ। उसकी तो हम मतलब विटामिन डी लेवल भी उसका जो है ना, वो आप कहते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, वो लंगड़ा हो जाता है। हाँ। ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी सिर्फ स्पेस, और क्योंकि प्रोडक्शन हमने लेनी है उससे विद इन अ मिनिमम। हमने दौड़ाना तो है भी, दौड़ाना तो है ना लड़ाना है, ना दौड़ाना है। बिल्कुल। तो वो उसको, अच्छा अमाइनो एसिड तक तो हम आ गए, अब तो सर इससे भी आगे चले। अच्छा, आगे क्या? अमाइनो एसिड आपने लाइसिन लिया है, 100 ग्राम लाइसिन लिया है, आपका 100 ग्राम अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ। ओके, हम डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड की बेस पे हम फॉर्मुलेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, ये चीज इसमें तो दुनिया में कोई आदमी किसी बता दे मुझे, ये सारी जो आप बता रहे हैं, ये दुनिया में चल रहा है या पाकिस्तान में भी? ये सब जगह सर एक ही स्टैंडर्ड है। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कोई 19-20 का फर्क होगा। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में जो कमर्शियल फार्म्स हैं, क्योंकि कमर्शियल है ना सर, इसमें तो आपने कमर्शियल का मतलब वही कि वो दौड़ाना नहीं है। हाँ। कमर्शियल का तो हम वीकली उसका वेट और उसका FCR होती है, उसको कहते हैं फीड कन्वर्शन रेशो। ओके, यानी कितनी फीड खा के कितना वजन दिया उसने। ओके, ओके। हम तो ये, क्योंकि ये तो बिजनेस है, कमर्शियल प्रोडक्शन है उसकी, वो उस बेस पे करते हैं। ब्रॉयलर वो जो देसी था, वो पुराने जो पहले चल रहा है, या अभी जो गांव में है, ये जो कहते हैं कि जी ये खा के बच्चे जल्दी जवान हो गए, सारे मुंडे जल्दी 10 साल के जवान हो गए ना सारे मुंडे। सर ये बिल्कुल गलत है। इसमें अच्छा, तो अंदर कोई हार्मोन ही नहीं, टीका लगे जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अच्छा। अब तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले कि सोयाबीन के बारे में। हाँ। सोयाबीन में हमें ईस्ट्रोजन टाइप फैक्टर्स होते हैं, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। हम तो सर जो ब्रॉयलर को सोयाबीन भी खिलाते हैं ना, वो हीट ट्रीटेड है,
उसमें मेक श्योर के इसमें ये सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो सारे डिसेबल हो जाए, डिसेबल हो जाए। ओके ओके। हम तो इतना यहाँ तक भी प्रोटीन जो आती है, ये जो सोयाबीन मील जिसे हम कहते हैं, ये जब फीड मिल में आता है इसकी क्वालिटी चेक होती है, इसके बहुत सारे लैब टेस्ट हैं कि इसमें ये तो नहीं, इसमें ये तो नहीं मिला हुआ, इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो तो नहीं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन, हम वो डायरेक्ट सोयाबीन भी खा रहे हैं। नाजरीन, ब्रायलर मुर्गी पे जो इल्ज़ाम लग रहा है, गलत लग रहा है, मैं बहुत अरसे से इस चीज़ पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था। मैंने कोई साल 1.5 साल पहले एक जगह पे ट्रेनिंग्स भी दी थी एक ऐसी कंपनी में जो चिकन की फीड्स बनाने वाली कंपनी है, और उनके अपने चिकन के फार्म्स भी थे। तो उनके सीईओ से मैंने जब ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि यार अगर हमको गलत चीज़ इसमें डालते हों, मुजरे से चीज़ डालते हों, हम चलो मान लिया कि जब हम बेईमान है, लोगों को तो खिला सकते हैं, खुद नहीं खा सकते, ना अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हमारे बच्चे भी यही खुराक खाते हैं, हम भी यही खुराक खाते हैं। अब हम जानबूझ के अपनी सेहत तो नहीं खराब कर सकते। ब्रायलर मुर्गी पे इल्ज़ाम जो है ये गलत है। ब्रायलर मुर्गी आप खा सकते हैं, और हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है जी इसमें स्टीरॉयड होते हैं, ये होता है, वो होता है। मैंने भाई जब उस सीईओ से जब बात की, उसने कहा कि स्टीरॉयड वाली खुराक खिला के आप मुनाफा कमा नहीं सकते, क्योंकि वो ज्यादा महंगी है। हाँ, वो ज्यादा महंगी। हाँ। ये तो हमने बात की नहीं बिल्कुल कि कॉस्ट, अगर वो मान भी लें सारा कोई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो फीड में डाल लें, तो कॉस्ट स्टीरॉयड की कितनी? हाँ, तो वो कह रहे स्टीरॉयड की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो कह रहे हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा उसमें से। तो बेधड़क होके खाएं जी आप ब्रायलर मुर्गी, और ब्रायलर मुर्गी के अंडे भी खाएं, कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया। बहुत कैंडिड आपसे डिस्कशन हुई। आप खूबसूरत गिफ्ट भी लेकर आए। ये वो कलम है, वो पेन है जिसको मैं इंशाल्लाह इस्तेमाल करके शुगर माफिया दी ने मैं फटियां बन देनी ने लिख के, ठीक है। और ये है खूबसूरत गिफ्ट में परफ्यूम है। तो इंशाल्लाह सर गर्मियाँ वैसे भी आ रही हैं, तो बदबू बड़ी आती है मेरे से, ठीक है, तो मेरी बदबू भी मारेगा। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे भी गिफ्ट दिया और डॉक्टर साहब को भी गिफ्ट दिया। इंशाल्लाह सर आपकी फैमिली के साथ हम बड़े क्लोजली काम किया, आपकी सिस्टर के साथ भी, ठीक है, आपके साथ भी। तो जब भी आप पाकिस्तान आएंगे तो पॉडकास्ट हमारा ड्यू होगा, मुलाकात हमारी ड्यू होगी। बहुत शुक्रिया सर। आप भी सिंगापुर आए, हमारा सिंगापुर चक्कर लगा तो वहाँ पे हम भी ये सारी बातें लोगों को, हम क्या लोगों को मिलेंगे लाजमी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।